प्यारे बच्चों, आज हम पुस्तक क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं के अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा लिखित है। यह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। जब राम के द्वारा शिव धनुष भंग किया गया तब मुनि परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए। वे महेंद्र पर्वत से सीधा जनक के दरबार में पहुंचे और उन्होंने वहां अपना क्रोध दिखाया, लेकिन राम के विनय और कौशिक या विश्वामित्र के समझाने तथा राम की शक्ति परीक्षा लेने के बाद उनका क्रोध शांत हुआ। इसी प्रसंग को यहां वर्णित किया गया है। अब हम यहां आए कुछ नामों के बारे में चर्चा करेंगे। राम और लक्ष्मण के बारे में हम सब जानते हैं, इसलिए इनकी चर्चा को छोड़ देते हैं। एक और नाम आया है परशुराम। परशुराम को भगवान विष्णु का 6वां अवतार माना गया है। उनके पिता ऋषि जमदग्नि थे और उनकी माता का नाम रेणुका था। उनके वंश का नाम भृगु था, अतः वे भृगुवंशी थे। एक और नाम आया है सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु का मूल नाम, वास्तविक नाम अर्जुन था। ये महाभारत वाले अर्जुन नहीं। और सहस्त्रार्जुन चंद्रवंशी यादव राजा था। उनके वंश का नाम है वंश था। कहा जाता है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन अत्यंत पराक्रमी राजा थे। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की आराधना करके सहस्त्र अर्थात 1000 भुजाओं की शक्ति प्राप्त कर ली थी। कहा जाता है कि सहस्त्रार्जुन लंकेश रावण और वानर राज पाली को भी पराजित कर चुके थे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के शिल्प सौंदर्य या
इसकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि या प्रसंग या प्रकरण के बारे में तो सबको पता है कि सीता स्वयंवर हो रहा था, राम के द्वारा शिव धनुष भंग किया गया था। मुनि परशुराम राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं और परशुराम, राम और लक्ष्मण के बीच जो संवाद हुए थे उन्हीं प्रसंगों का यहां वर्णन है। अगर रस की बात करें तो यहां वीर रस और हास्य रस विद्यमान है। अगर हम छंदों की बात करें तो यहां चौपाई और दोहा छंद है। अगर हम गुण की बात करें तो यहां ओज गुण है। अगर हम शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति व्यंजना है। अगर भाषा की बात करें तो भाषा अवधि है। और इसकी खास बात है कि इसके पद गेय हैं, अर्थात इनके पदों में गेयता का गुण है। उनको बहुत ही अच्छे ढंग से गाया जा सकता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। रामचंद्र परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, भंग किया है, वह तो कोई आपका दास ही होगा। आयसु काह कहिय किन मोहि। अब आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। रिसाई गुस्सा, को ही क्रोधी। राम की यह बात सुनकर क्रोधी मुनि परशुराम ने गुस्से में, क्रोध में कहा कि सेवकू सो जो करे सेविकाई। सेवक वही होता है जो सेवा करता है, सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करिय लड़ाई। जो शत्रु के समान करनी करता है उससे तो सिर्फ लड़ाई ही हो सकती है। सुनहु राम चहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। परशुराम कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, भंग किया है, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, उसे बिलग कर दो, अलग कर दो सारे समाज से। ना तुम्हारे जय हहीं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे।
परशुराम कहते हैं कि जिसने भी शिव के धनुष को भंग कर दिया है उसे इस समाज से अलग कर दो, विलग कर दो, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन बचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरही और माने। मुनि परशुराम के वचन को सुनकर लखन अर्थात लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और परशुधारी परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं कि बहु धनुही तोरी लड़िकाई। ऐसी बहुत सी धनुहिया को हमने बचपन में ही तोड़ डाला है। कबहू न असी कृष किन्हीं गोसाई। तो स्वामी तब तो आपने ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया, यही धनु पर ममता के हुए तो अब इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों जागी हुई है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगु परशुराम के वंश का नाम है और केतु का अर्थ होता है ध्वजा, पताका, झंडा। तो परशुराम अपने वंश के लिए ध्वजा के समान। वे गुस्से में आकर कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। रे राजा के बच्चे, तुम काल के बस में होकर, काल के वशीभूत होकर तुम संभल कर नहीं बोल रहा है। तुम्हारे सर पर मृत्यु नाच रही है, इसलिए तू संभल कर नहीं बोल रहा है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी विदित, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। जो सारा संसार शिव के धनुष के बारे में जानता है, जो शिव धनुष, जो त्रिपुरारी का धनुष पूरे संसार में विख्यात है, वह धनुष तुझे कोई साधारण धनुष लगता है।